Hello and welcome, my dear class 9th students. As you know that we have almost covered this first chapter of motion. Today we are going to discuss some numericals and some conceptual questions. Okay, so without any delay, let's start. The first question is, an object has moved through a distance. Can it have zero displacement? Okay, if yes, support your answer with an example. क्वेश्चन में हमसे सिंपल इतना सा पूछना चाहता है कि भाई डू यू फाउंड एनी डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। अगर आपका इनिशियल पॉइंट और मोशन के बाद फाइनल पॉइंट आपका क्या है, सेम है, दैन यू विल बी हैविंग ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। Second question, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. Okay, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 seconds? इनमें सिंपल आपको क्या करना है, आपको टाइम गिवन कितना है 2 minute 20 seconds. ओके, इट मीन्स ये हो गया 2 into 60 मीन्स 120 plus 20 यानी 140 सेकेंड। तो टोटल टाइम है आपके पास 140 सेकेंड्स, और एक राउंड लेने में पूरे अपने फील्ड का कितना टाइम ले रहा है वो 40 सेकेंड्स। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिए पहले कि कितने राउंड लेगा। तो 140 डिवाइडेड बाई 40 इट मीन्स 3.5 ट्रिप्स वो लेगा। अब 3.5 ट्रिप लेने के बाद अगर ए से स्टार्ट करता है ना, तो हाफ ट्रिप कहाँ पे जाके एंड होएगा, सी पे। तो आपको क्या करना है बेसिकली कि ए से सी का, अगर आपका फार्मर ए से बी पे गया और बी से सी पे, हाफ राउंड हो गया ये, क्योंकि जब 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा तब तो इनिशियल पोजीशन हर बार आपकी ए ही होगी, है ना। तो ए से सी के बीच में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये तो मैथमेटिक्स में आपको बहुत अच्छे से करना आता है। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 अंडर रूट 2। फाइन, चलिए थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन बी ज़ीरो, यस। डिस्प्लेसमेंट जो है आपका क्या ज़ीरो हो सकता है? इट कैन बी ज़ीरो। सेकेंड पार्ट बी के है, इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अगर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा ट्रू होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो हो सकता है। हमने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया है ये चीज़। लेकिन ये जो बी पार्ट है वो रॉन्ग है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम तो हो सकता है, और मैक्सिमम अगर हम देखते हैं तो इक्वल भी हो सकता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है स्ट्रेट लाइन पाथ। तो स्ट्रेट लाइन पाथ कभी भी कर्व्ड पाथ से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये तो आपको पता ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि स्पीड हमारे पास जो है क्या करती है, स्पीड में हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और वेलोसिटी में हमारी डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो स्पीड किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस से, और वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से। ये बात आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? मतलब ऐसा कौन सा केस होगा कि जब आपकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो ये आपको पता है कि जब कोई बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होगी, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसके लिए डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, स्पीड भी वही होगी, वेलोसिटी भी वही होगी, बिकॉज डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही है। डायरेक्शन जब चेंज होगी तभी हमारे पास वेलोसिटी का या फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, चलिए तो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया 6, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ये मैंने आपको बताया था कि ओडोमीटर आपका क्या करता है, डिस्टेंस ट्रैवल कवर करता है। आपकी बाइक या कार के मीटर पे जो नीचे एक स्ट्रिप रहती है जो रोल ऑन करती रहती है, वो आपको ये बताता है कि कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है आपके व्हीकल ने। ओके, तो स्पीडोमीटर तो स्पीड बताता है, और ऑडोमीटर क्या बताएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई व्हीकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन? देखिए, आप कह रहे हैं कि पाथ कैसा दिखाई देगा, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द पाथ इज स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इट मीन्स ये कैसा पाथ होगा आपका,
straight line path. Question number 8. During an experiment, a signal from spaceship reached the ground in 5 minutes. Okay, what was the distance of the spaceship from the ground? The signal travel at the speed of light. ये हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास सिग्नल्स होते हैं वो किसकी स्पीड से जाते हैं? लाइट की स्पीड से. तो देखो टाइम कितना गिवन है? 5 मिनट. अब ये कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट 5 मिनट्स में हम क्या करेंगे? हम लोगों को पता है कि टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड. तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेकंड. सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 60 कितना हो गया? 300 सेकंड. लाइट की स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. ये फैक्ट है तो हमें इसको याद रखना भी पड़ता है. क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है और समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि गिवन ना हो. अब देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻10. ये जो ऐसे पावर्स में लिखा हुआ है ना, ये साइंटिफिक तरीका है लिखने का. इसको बोलते हैं साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन. आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे 9 और उसके आगे 10 टाइम्स 0, बट वो काफ़ी एम्बिगुअस सा हो जाता है तो हम उसको अवॉइड करते हैं. आप +1 में भी देखेंगे जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे कि इसको साइंटिफिक वे में ही हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर्स. चलिए नेक्स्ट. व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट चेंज. जब हम एक ऐसी मोशन में डील करते हैं जब हम अपने एक्सेलरेशन को क्या मानते हैं? कांस्टेंट. अब देखिए जब मैं ये बोल रहा हूँ ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्पीड कांस्टेंट है. नो, आई एम सेइंग कि जो स्पीड आपकी चेंज हो रही है वो सेम अमाउंट से चेंज हो रही है. आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपने असाइनमेंट्स अटैम्प्ट की होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि एक ही हमारे पास एक ही वैल्यू आती है. एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास 2 आएगी या 3 आएगी या -2 आएगी. तो हम वेरिएबल एक्सेलरेशन को स्टडी नहीं करते हैं. हमारे पास कोई इक्वेशन भी नहीं है उसको गवर्न करने के लिए, ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो आपके सिलेबस में. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास यूनिफॉर्म. और नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा? जिसमें हम कह ही नहीं सकते कि कब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कब 4 है, कब 5 है. हमारा जो डेली लाइफ का मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है. सपोज करिए आप कार से कहीं जा रहे हैं, क्राउडेड एरिया है, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगी? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और आपकी जो रोड है बिल्कुल हाईवे है और खाली पड़ा हुआ है, तो यू विल स्पीड अप रैपिडली. In that case acceleration will be very high. Okay, so you will be provided with these questions and some unsolved question also, so you have to attempt those in your notebook. Okay, till then, bye bye, thank you.